Hello students. So today we will start our lecture number 2 that deals with Unit 1 Fundamental Notation. प्रीवियस लेक्चर में भी हमने जैसे पढ़ा हमने इस यूनिट के बारे में इसके स्टार्टिंग के टॉपिक्स हमने गो थ्रू किए थे जिसमें हमने सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने फ्लो चार्ट देन एल्गोरिथम, कैसे हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करते हैं, कैसे एल्गोरिथम हम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, and after that we have learned about structured programming. Then we have covered what is top down and bottom up approach. So the remaining topic we will cover in today's lecture. So let's start. The first topic we will जो हम लर्न करेंगे इस लेक्चर में that is data types. आपने अपने कोर्स के दौरान इससे पहले भी डेटा टाइप्स पढ़े हुए हैं। आपने सी प्रोग्रामिंग जो आपका सब्जेक्ट था उसमें आपने डेटा टाइप्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं रिवाइज कराऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज डेटा टाइप? डेटा टाइप बेसिकली टू डिफाइन ए वेरिएबल टाइप। हाउ टू डिफाइन ए वेरिएबल टाइप, किसी वेरिएबल के टाइप को डिफाइन कैसे करते हैं, वही आपका डेटा टाइप है। मीन्स लेट सपोज आपने एक वेरिएबल डिफाइन किया ए, तो इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू हम एंटर कर सकते हैं, दैट कैन बी डिफाइंड बाय डेटा टाइप। ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी वेरिएबल के टाइप को डिफाइन करने के लिए हम डेटा टाइप का यूज करते हैं। हाउ वी एंटर डेटा एंड व्हाट टाइप ऑफ डेटा, सो दिस इज डिफाइंड बाय डेटा टाइप। Basically in C language we have two different type of data types. ये किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एप्लीकेबल हो सकती है। ठीक है, ये पर्टिकुलरली सी लैंग्वेज के लिए नहीं है, ये अदर देन सी लैंग्वेज भी हम इन डेटा टाइप्स को एज इट इज यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा सिंटैक्टिकल चेंज होगा, सिंटैक्स चेंज होगा। तो फर्स्ट है हमारा प्राइमरी डेटा टाइप। प्राइमरी डेटा टाइप are most fundamental data types we can use in our programs. ठीक है, सबसे फंडामेंटल डेटा टाइप होते हैं, उससे नीचे या उनको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल क्या है देख लेते हैं। पहला है इंटीजर। टू स्टोर एनी इंटीजर वैल्यू इन ए वेरिएबल, उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं int के थ्रू। देन फ्लोटिंग पॉइंट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय फ्लोट। ठीक है, अगर हमें डेसिमल पॉइंट यहाँ पे स्टोर करवाना है तो हमें इसे एज ए फ्लोट डिक्लेयर करना पड़ेगा। आफ्टर दैट कैरेक्टर, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैर। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज वॉइड। राइट, अब नेक्स्ट जो टाइप हमारा है वो है डिराइव्ड डेटा टाइप। सो डिराइव्ड डेटा टाइप आर द बिगर फॉर्म ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप। ठीक है, थोड़ा सा ट्विस्ट किए हुए और थोड़ा सा इनको हम ग्रुप करके अगर देखें तो ये डिराइव्ड है। डिराइव्ड का मतलब ये है, ये इन्हीं का सुपरसेट होते हैं प्राइमरी डेटा टाइप का। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं एरेज। एरेज मींस कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। लाइक आपके पास कोई एरे है इंटीजर टाइप का, विच मीन्स the variable which can contain more than one integer value. ठीक है, नेक्स्ट है स्ट्रक्चर, देन यूनियन, देन पॉइंटर। सो these all are derived data type. ठीक है, we can discuss these derived data type in later slides. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमने प्राइमरी डेटा टाइप की बात की, तो सबसे पहले कैरेक्टर। व्हाट इज character data type? This is the most basic data type we can use in our C programming. ठीक है, it stores a single character and it requires a single byte of memory. ठीक है, single byte means its size is one byte which means 8 bits. ठीक है, और most of the compilers में ये 1 बाइट का ही होता है, और उसे अदर वे में हम बोल सकते हैं
that is of 8 bits. The second one is integer. ठीक है, ये हमेशा इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं. इसका साइज 2 बाइट्स भी हो सकता है और 4 बाइट्स भी हो सकता है. ठीक है. देन नेक्स्ट इज फ्लोट, that is used to store decimal number, and after that double, that is bigger version of float, जिसकी रेंज इसके कंपैरिजन में डबल होती है. ठीक है. तो ये दोनों आपके डेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए, इंटीजर डेटा टाइप टू रिप्रेजेंट योर इंटीजर वैल्यू, एंड कैरेक्टर फॉर ए सिंगल कैरेक्टर. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम इनके साइज और कैसे हम अपने इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में इनको स्पेसिफाई करेंगे, इसके बारे में देखेंगे. ठीक है. तो फर्स्ट इज इंटीजर डेटा टाइप, दैट टेक्स 4 बाइट्स इन मेमोरी. इसका क्या मतलब है, अभी एट प्रेजेंट हम 64 बिट प्रोसेसर की बात कर रहे हैं. ठीक है. 64 बिट प्रोसेसर जो अभी प्रेजेंट में मेरी मशीन है, दैट इज 64 बिट प्रोसेसर. इस पे जो सी कंपाइलर इंस्टॉल्ड है वहां पे इंटीजर कितना साइज लेगा, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं. तो ये 4 बाइट्स लेगा, विच मीन्स 32 बिट्स, क्योंकि एक बाइट्स में 8 बिट्स होते हैं. अगर हम 4 बाइट्स की बात करें विच मीन्स 32 बिट्स. और इसको स्पेसिफाई करने के लिए हम फॉर्मेट स्पेसिफायर %d का यूज करेंगे इन आवर इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट. Similarly, we have float data type which is having 4 bytes in memory. ठीक है. And the format specifier we can use is %f. Input output statement में अगर आपको फॉर्मेट स्पेसिफाई करना है तो आप %f यूज कर सकते हैं. ठीक है. देन कैरेक्टर विच विल टेक 1 बाइट, सबसे स्मॉलेस्ट होता है. इट्स रिप्रेजेंटेशन इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट वाया %c. ठीक है. एंड द लास्ट वन इज डबल. डबल फ्लोट का डबल होता है, मतलब इसकी रेंज ज़्यादा होती है, तो इसका साइज भी ज़्यादा होगा, दैट इज 8 बाइट. ठीक है. एंड द रिप्रेजेंटेशन इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट वाया %lf. ठीक है. तो ये है आपके प्राइमरी डेटा टाइप कितनी मेमोरी लेते हैं और उनका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं. तो यहाँ पे जितने भी आपके डेटा टाइप हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है. ठीक है. वो डेमोन्स्ट्रेट करेगा कि जो आपके डेटा टाइप हैं उनका साइज क्या होता है वाया साइज ऑफ फंक्शन, एंड हाउ टू एक्सेस दीज वेरिएबल्स विद स्पेसिफिक डेटा टाइप इन योर इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले साइज ऑफ ऑपरेटर का हमने यूज किया है, which is used to find out the size of specific data type. ठीक है. इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं और ऐसे इस तरीके से हम किसी भी डेटा टाइप का साइज गैदर कर सकते हैं. ठीक है. टू चेक द साइज ऑफ वेरिएबल. तो यहाँ पे बेसिक आपका सी प्रोग्राम लिखा हुआ है. सबसे पहले हम हेडर लाइब्रेरीज को इंक्लूड करते हैं. आफ्टर दैट वी विल क्रिएट ए मेन फंक्शन इनसाइड विच हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं और उनका डेटा टाइप यहाँ पर लिखा हुआ है. तो ए आपका वेरिएबल है दैट इज ऑफ इंटीजर डेटा टाइप. आफ्टर दैट वी हैव बी दैट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप, एंड सी दैट इज ऑफ फ्लोट टाइप. एंड इन आवर printf स्टेटमेंट वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स with specific format specifier and the size of that data type in memory. ये हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है. तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका हमने कैरेक्टर प्रिंट कराया है, देन इंटीजर, आफ्टर दैट डबल, एंड एट द एंड वी हैव एंडेड द प्रोग्राम. ठीक है. तो ये बेसिक आपका प्रोग्राम है ऑन हाउ टू यूज डेटा टाइप्स एंड व्हाट इज द साइज ऑफ दीज डेटा टाइप. ठीक है. तो एक बार इसको हम प्रैक्टिकल वे में देख लेते हैं रन करा के. तो यहाँ पे मैंने एक ओपन सोर्स IDE दैट स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, उसका मैंने यूज किया है. इस IDE का नाम है कोड ब्लॉक्स.
इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, ओपन सोर्स है, फ्री है, अकॉर्डिंग टू योर मशीन स्पेसिफिकेशन। अगर आपकी 64 बिट है तो 64 बिट, 32 बिट है तो 32 बिट के अकॉर्डिंग, और ओएस डिपेंडेंट है तो लाइनक्स के लिए लाइनक्स वाला एंड विंडोज़ के लिए विंडोज़ स्पेसिफिक। तो कोड ब्लॉक्स डाउनलोड कीजिए, बहुत मतलब इसका जीयूआई जो है वो टर्बो सी से बेटर है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे प्रेफर किया है यूज़ करने का। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन 20 है, इसको डाउनलोड कीजिए, सिंपली इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पे अपने प्रोग्राम आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेटा टाइप का जो हमारा एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बेसिक एक प्रोग्राम बनाया है जो अभी मैंने डेमोस्ट्रेट करवाया था आपको। सबसे पहले हेडर लाइब्रेरी, देन मेन फंक्शन इनसाइड विच वी हैव रिटर्न 4 वेरिएबल, वी हैव डिक्लेयर्ड 4 वेरिएबल एंड गिवन सम वैल्यू टू दीज वेरिएबल्स। ए जो वेरिएबल है उसका जो डेटा टाइप है वो इंट है, बी हैविंग फ्लोट डेटा टाइप, सी हैविंग कैरेक्टर डेटा टाइप, डी हैविंग डबल डेटा टाइप, और उनके लिए हमने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज प्रोवाइड की हैं। After that, I am trying to print the value of these variables and what is the size of specific data type। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये प्रिंट करवाया है। तो सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं एंड देन रन कर लेते हैं। तो बिल्ड में जाके आप बिल्ड एंड रन करेंगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट करके देखा जो जो हमने लिखा हुआ है। Hello, I am an integer. The value of integer is 1 and the size is 4 bytes. Similarly for float, I am float, value is this and my size is 4 byte. यहाँ पे वैल्यू 0 दिखा रहा है जबकि हमने 2.2 डिक्लेयर की है, so that is wrong. We will check what is the mistake. Okay, so here we are printing the float value, but actually we have taken the variable of character. So we can change that, save that, and after that फर्स्ट हमें इसको क्लोज करना पड़ेगा वाया कंट्रोल सी। ठीक है, और उसको दोबारा से एक बार बिल्ड करके देखिए, बिल्ड एंड रन F9। तो जैसे ही हम रन करेंगे तो यहाँ पे हमें अपने फ्लोट वेरिएबल की वैल्यू दिखना स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस इज द वे यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम इन कोड ब्लॉक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स अगर आप लिटरली इंग्लिश लैंग्वेज में भी देखेंगे, कॉन्स्टेंट्स मीन्स दोज थिंग्स विच कांट बी चेंज, जो फिक्स्ड हैं। ठीक है, सो हेयर अगर आप बात करें सी प्रोग्रामिंग में तो यहाँ पे भी उसका वो ही मीनिंग है, दोज वेरिएबल विच कांट बी मॉडिफाइड वंस दे आर डिफाइंड। एक बार डिफाइन करने के बाद आप कांस्टेंट की वैल्यू को मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, दे आर फिक्स्ड वैल्यूज इन प्रोग्राम। ठीक है, देयर कैन बी एनी टाइप ऑफ कांस्टेंट, इनका टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। ठीक है, जैसा आप इसे डिफाइन करेंगे ये उस टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे हम डेटा टाइप से इसको स्पेसिफाई नहीं करते। ठीक है, हर कांस्टेंट की अपनी कुछ रेंज होती है। ठीक है, और लेट सपोज अगर आपने कोई कांस्टेंट विद इंटीजर वैल्यू ऐसी बनाई है जिसकी रेंज इंट से ऊपर जा रही है या आउट ऑफ इंटीजर रेंज जा रही है, तो उसको वो लॉन्ग कंसिडर करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कांस्टेंट होते क्या हैं, एक बार मैं आपको प्रोग्रामेटिकली आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो दिस इज द वे टू डिक्लेयर कांस्टेंट इन योर प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखेंगे तो हमने एक प्री प्रोसेसर, ये इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं, दैट इज हैज डिफाइन। किसी भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए हम इस प्री प्रोसेसर का यूज करते हैं। जैसे ही हम किसी वेरिएबल को किसी वैल्यू से बाइंड करेंगे, सो दिस इज कंसीडर्ड एज ए कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है वैल एंड द वैल्यू स्टोर्ड इन दिस वेरिएबल इज 10, राइट। अगर इन केस यहाँ पे हमने अगर वैल की वैल्यू चेंज करने का ट्राई करेंगे इन आवर प्रोग्राम, इट विल
गिव एरर, ठीक है, ये हमें एरर प्रोवाइड करेगा बिकॉज दिस इज कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट। ऐसे ही यहाँ पे हमने फ्लोट वैल्यू ली है, देन कैरेक्टर वैल्यू। अब आप सोचोगे कि हमने यहाँ पे कोई डेटा टाइप नहीं दिया, तो यही इसकी ब्यूटी है। विदाउट गिविंग एनी डेटा टाइप, दिस डिफाइन प्रीप्रोसेसर विल कंसीडर दिस वेरिएबल अकॉर्डिंग टू इट्स वैल्यू। मतलब जो भी वैल्यू आपने प्रोवाइड की है उसके अकॉर्डिंग इसको ये कंसिडर करेगा। यहाँ पे आपने इंटीजर दिया है तो वैल को ये एज ए इंटीजर लेगा, फ्लोट वैल को एज ए फ्लोट, कैर वैल को एज ए कैरेक्टर, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपको प्री प्रोसेसर या फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ वैल के लिए हमने परसेंट डी यूज किया है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, एंड फॉर कैरेक्टर वी हैव यूज्ड परसेंट सी, ठीक है। तो ये एक नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट आपके लिए, इसको आपको याद करना है। हैश डिफाइन is a preprocessor that is used to define a variable, ठीक है, and to provide value in that variable। इस प्रोग्राम में आप इस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते हैं। इन केस इफ यू विल ट्राई टू चेंज दिस वैल्यू इट विल गिव एरर, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट्स फिक्स्ड होते हैं, देयर शुड बी नो चेंज इन योर कॉन्स्टेंट। एक बार इसको हम अपने प्रोग्राम में रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ कांस्टेंट डिफाइन किए हुए हैं जो अभी आपको प्रोग्राम मैंने दिखाया था, और उनको यहाँ पे प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो एक बार इसको बिल्ड एंड रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जितने भी कांस्टेंट थे वो प्रिंट हो गए, ठीक है। देन कंट्रोल सी, वाई कंट्रोल सी, इट विल एग्जिट। अब एक बार यहाँ पे हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू अगर हम चेंज करें तो व्हाट इज द एरर इन आवर प्रोग्राम, ठीक है। इसको बिल्ड करते हैं। So after building this program, we are getting some error. This red square showing that this program is having an error, ठीक है। तो error क्या है? L value required as left operand of assignment. Left value required as left operand of assignment, which means this is a constant and we can't change the value of a constant in simple words, ठीक है। अब इसकी डेप्थ में जाते हैं। तो यहाँ पे ये सिंपली बोलेगा कि आपने कांस्टेंट को चेंज ट्राई किया है। अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपने इसकी डिफाइन में जो वैल्यू प्रोवाइड की थी वो 10 थी, जो कि आप यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम में आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैंने इसको कमेंट किया है, दोबारा से इसको रन कर रहा हूँ। तो आफ्टर रिमूविंग द एरर वी आर गेटिंग नो बिल्ड प्रॉब्लम्स एंड द प्रोग्राम इज रनिंग स्मूथली, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम अपने प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज वेरिएबल। डेटा टाइप हमने देख लिए, कांस्टेंट हमने देख लिए, अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। सो क्या होते हैं वेरिएबल? वेरिएबल्स आर स्टोरेज प्लेसेस विच हैव सम मेमोरी एलोकेटेड इन इट, जिसमें कुछ मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। ये यूज किए जाते हैं टू स्टोर सम फॉर्म ऑफ डेटा। डेटा को स्टोर करने के लिए हम वेरिएबल का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अभी आपने इससे पहले स्लाइड में वैल देखा था, that is a variable. Float val is a variable. Char val is a variable. So these all are variable which are used to store a value in it, ठीक है। Different type of variables require different amount of memory. According to data type, इनकी मेमोरी भी डिफरेंट होती रहती है। अगर इंटीजर है तो इसका साइज कितना होगा? 4, फ्लोट के लिए 4, कैरेक्टर के लिए 1। तो अकॉर्डिंग टू इट्स डेटा टाइप द अमाउंट ऑफ मेमोरी विल चेंज, ठीक है। इसको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है? डेटा टाइप देन वेरिएबल नेम, ठीक है। ये आपने ऑलरेडी सी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट में पढ़ लिया है, ठीक है। तो वही चीज आपको रिवाइज करा रहा हूँ, टाइप विद वेरिएबल नेम। और अगर मल्टीपल वेरिएबल आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने हैं, डेटा टाइप देन वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली तो वेरिएबल नेम क्या क्या वैल्यूज को यूज कर सकता है।
ये अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकता है, नंबर्स यूज़ कर सकता है एंड अंडरस्कोर, इन चीज़ों को ये यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो आप इन तीनों के कॉम्बिनेशन से अपना वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या चीज़ आपको नहीं करनी है, आपका जो वेरिएबल होगा वो कभी भी किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होता है, वो हमेशा आइदर वाया अंडरस्कोर और वाया अल्फ़ाबेट, इन दो तरीके से स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आपने नंबर से स्टार्ट किया इट विल गिव एरर, बिकॉज जो आपके नंबर होते हैं वो आपके एज ए वैल्यू कंसिडर होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने वैल्यू नंबर से स्टार्ट किया तो वो उसे एज ए वैल्यू कंसिडर करेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आइदर वाया अल्फ़ाबेट और वाया अंडरस्कोर आपको अपना वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो एक बार हम प्रोग्राम में अपने देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, वहाँ पे एक कैरेक्टर वेरिएबल A123 क्रिएट किया है या डिक्लेयर किया है, जिसमें हमने वैल्यू A असाइन की है। सिमिलरली वेरिएबल B हमने यहाँ पे बनाया है जो फ्लोट टाइप का है। देन कैसे मल्टीपल वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, आफ्टर डेटा टाइप वी विल राइट आवर वेरिएबल्स, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मैंने यहाँ पर ट्राई किया है कि आपको मैं दिखाऊं कैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। जो पहला तरीका है वो है डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का। यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो क्या है, विथ सम गार्बेज वैल्यू, और यहाँ पे जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो मल्टीपल डिक्लेरेशन है विथ गार्बेज वैल्यू। ठीक है, गार्बेज वैल्यू मीन्स अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू असाइन हो जाती है। तो यहाँ पे हम उसको प्रिंट करके देखेंगे जो भी वैल्यू इसमें पड़ी हुई है। इन केस ऑफ A123 it will print A, in case of B, C, D45 and E it will print garbage value। ठीक है, तो एक बार इसको हम अपने प्रोग्राम के थ्रू देख लेते हैं। तो और टॉपिक इज वेरिएबल। तो यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पे अंडरस्कोर का भी यूज़ किया है मैंने। तो वेरिएबल A123 हैविंग वैल्यू A, वेरिएबल B इज ऑफ फ्लोट डेटा टाइप विथ सम गार्बेज वैल्यू, एंड आफ्टर दैट मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन विद गार्बेज वैल्यूज, और उन सबको मैंने प्रिंट करवाया यहाँ पे। तो एक बार इसको बिल्ड करते हैं एंड आफ्टर दैट वी विल बिल्ड एंड रन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा A123 जो हमने कैरेक्टर वेरिएबल A123 बनाया था उसकी वैल्यू यहाँ पे A है। ठीक है, ऐसे ही फ्लोट B, इसमें गार्बेज वैल्यू है दैट इज 0। हमेशा ध्यान रखना है कि जो वैल्यू असाइन होती है स्टार्ट होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो फ्लोट B के लिए हमने यहाँ पे गार्बेज वैल्यू 0, देन अंडरस्कोर C गार्बेज वैल्यू 0, अंडरस्कोर D45 गार्बेज वैल्यू दिस, and variable for variable E the value is 0. So these all are garbage value. We haven't defined these value with specific information। ठीक है, तो अगर कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हमने नहीं दी है तो वो विद गार्बेज वैल्यू यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब कांस्टेंट और वेरिएबल्स में डिफरेंस क्या है। कांस्टेंट कैन नॉट बी अल्टर्ड, ये उनको हम अल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स्ड वैल्यू होती है उनकी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ए सिंबॉलिक नेम। ठीक है, उनका इस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ सिंबॉलिक नेम होते हैं जिनके अंदर हम वैल्यू असाइन करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में कभी भी, वो डिपेंड करता है कि वेदर वी हैव डिक्लेयर इट एज ए कांस्टेंट और एज ए फ्लेक्सिबल वेरिएबल। ठीक है, ये सिमिलर टू वेरिएबल होते हैं बट कैन नॉट बी मॉडिफाइड। ठीक है, इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट वेरिएबल्स आर ऑन स्पेसिफिकली यूज टू स्टोर डेटा, ये डेटा को स्टोर करने के होते हैं। वो डेटा फिक्स भी हो सकता है और दैट कैन बी मॉडिफाइड एज वेल। ठीक है, कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड, और यहाँ पे इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है वाइल इनकी वैल्यू वेरिंग होती है। ठीक है, ये वैल्यू वेरी कर सकती है तभी इसका नाम वेरिएबल है, और यहाँ पे इनकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है तभी इनका नाम कांस्टेंट है। तो जो हमने हैज डिफाइन वैल किया था तो वैल को हम बोलेंगे कांस्टेंट, वाइल हेयर अगर हम इंट वैल कर दें
तो वो क्या हो जाएगा, आपका वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि अगर डिफाइन के थ्रू आपने कोई वेरिएबल बनाया है या उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे वाया हैश डिफाइन के थ्रू, और अगर आपने नॉर्मली अपने मेन फंक्शन के अंदर बनाया है तो उसे वेरिएबल बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक बार, हाँ ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पॉइंटर वेरिएबल। ये टॉपिक भी आप ऑलरेडी अपने सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये सिर्फ एक रिवीजन लेक्चर है। ठीक है, तो व्हाट आर पॉइंटर वेरिएबल्स? पॉइंटर वेरिएबल्स आर यूज्ड टू होल्ड एन एड्रेस। किसी एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करते हैं। ये हमेशा न्यूमेरिक वैल्यू को होल्ड करता है, क्योंकि आपका जो एड्रेस होगा वो आपका न्यूमेरिक वैल्यू ही होती है। अगर लेट सपोज मैंने कोई वेरिएबल इंटीजर डिक्लेयर किया है, दैट इज इंट ए। ठीक है, अगर मैं इंट ए की बात करूं जो मैंने यहाँ पे अपने प्रोग्राम में डिक्लेयर किया है, ठीक है, तो इस इंटीजर ए का रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होगा मेमोरी में? आपको एक ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिल जाएगा जिसका साइज होगा 4 बाइट, और इसका जो एड्रेस होगा वो माइट बी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4, जो भी आपका मेमोरी में एड्रेस पड़ा है उस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर अगर हमने कोई वैल्यू असाइन की तो वैल्यू यहाँ पे असाइंड हो जाएगी। तो मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन आपके वेरिएबल्स का इस तरीके से होता है। तो इन्हीं एड्रेस को होल्ड करने के लिए हम पॉइंटर वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन पॉइंटर्स का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज टू होल्ड एन एड्रेस ऑफ ए वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्टार सिंबल। ठीक है, तो ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला तो इट इज़ यूज टू होल्ड एन एड्रेस एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई स्टार सिंबल। तो अब किस टाइप के वेरिएबल्स का ये एड्रेस होल्ड करेगा, दैट इज डिफाइंड बाई इट्स डेटा टाइप। ठीक है, तो इंट का मतलब है ये इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस होल्ड करेगा। एंड हाउ टू डिक्लेयर दिस एज ए पॉइंटर? वाया यूजिंग स्टार सिंबल। तो जैसे हमने यहाँ पे इंट स्टार पॉइंटर किया है, स्टार पॉइंटर मीन्स पॉइंटर जो हमारा वेरिएबल है वो पॉइंटर टाइप का है, जो हमने स्टार सिंबल से इसको रिप्रेजेंट किया है, और ये किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करेगा। तो अगर मैं बात करूं, अगर लेट सपोज पॉइंटर के अंदर मैं ए का एड्रेस डाल दूं, यहाँ पे पॉइंटर इज इक्वल टू एंड ए। एंड ए का मतलब है ए का एड्रेस। ठीक है, तो ए के एड्रेस को डाल रहा हूँ पॉइंटर के अंदर, तो पॉइंटर आपका मेमोरी में इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। इसके अंदर जो वैल्यू होगी दैट इज 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एड्रेस है वो है 1 2 3 4, और ये रिप्रेजेंट करेगा इस वेरिएबल को। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी में रिप्रेजेंटेशन होता है पॉइंटर वेरिएबल्स का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब किस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे पॉइंटर वेरिएबल, और किस तरह से इनको यूज़ करेंगे? तो यहाँ पे मेन फंक्शन मैंने बनाया है, देन यहाँ पे 3 वेरिएबल इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर, ये यहाँ पे डिक्लेयर एंड डिफाइन किए हुए हैं। ठीक है, देन मैंने कुछ पॉइंटर वेरिएबल उसी टाइप के डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को होल्ड करने के लिए बनाए हैं। पहला है मेरा इंटीजर पॉइंटर, देन फ्लोट पॉइंटर, देन कैरेक्टर पॉइंटर, और यहाँ पे मैंने उनको इस पॉइंटर वेरिएबल्स में मैंने इनका एड्रेस असाइन कर दिया है। ठीक है, फ्लोट पॉइंटर मैंने फ्लोट वेरिएबल का एड्रेस, एंड कैरेक्टर पॉइंटर में कैरेक्टर का एड्रेस। एंड वाइल प्रिंटिंग दीज वेरिएबल्स मैं क्या करूंगा? %d का यूज, क्योंकि ये सारे के सारे जो स्टोर किए हुए हैं ये एड्रेस हैं, और एड्रेस हमेशा इंट में होते हैं, तो %d का यूज मैं इन एड्रेस को प्रिंट कराने के लिए। ठीक है, और इन पे पड़ी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए मैं इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करूंगा। तो %d फॉर द वैल्यू, फॉर द इंटीजर वैल्यू, %c फॉर कैरेक्टर, एंड %f फॉर फ्लोट। ये यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज है, तो %f यहाँ पे आएगा एंड %c इसके बाद आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने पॉइंटर वेरिएबल्स को, उनमें क्या वैल्यू पड़ी है उसको, एंड वो किस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं उसको प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पे स्टार सिंबल ये आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है,
तो इसका डेमोन्स्ट्रेशन एक बार देख लेते हैं कोड ब्लॉक में। तो यहाँ पे सिमिलरली मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल बनाए हैं एंड आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड 3 पॉइंटर वेरिएबल विच आर ऑफ इंटीजर, फ्लोट एंड कैरेक्टर डेटा टाइप। ठीक है, देन इन वेरिएबल्स में मैंने यहाँ पे इनके एड्रेस स्टोर करवाए हैं एंड आफ्टर दैट आई हैव प्रिंटेड द एड्रेस ऑफ all the variables and the value present inside these pointer variables। ठीक है, तो with ptr I am printing the address and with star ptr I am printing the actual value present in this address, मतलब 234। तो इसको एक बार हम रन करके देख लेते हैं। इसको हम क्लोज कर देते हैं वाया कंट्रोल सी और अपने प्रोग्राम को एक बार बिल्ड एंड रन कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे जब हमने एक्चुअल वैल्यू को यहाँ पे प्रिंट करवाया है, मतलब जब हमने एड्रेस प्रिंट करवाए हैं तो लाइन बाय लाइन आपके एड्रेस प्रिंट हो गए एंड जब हमने ट्राई किया है अपनी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाने का तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू प्रिंट हो गई है। ठीक है, इनका सीक्वेंस यहाँ पे रॉन्ग है तो एक बार सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। अभी आपको वैल्यूज़ भी सही से प्रिंट करवाएगा। तो यहाँ पे 234 देन आपका कैरेक्टर वेरिएबल एंड जो आपकी फ्लोट वेरिएबल में वैल्यू प्रेजेंट है उसको भी इसने एक्चुअल में प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपने पॉइंटर वेरिएबल्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, उनके एड्रेस को प्रिंट करवा सकते हैं और उन एड्रेस पे एक्चुअल वैल्यू क्या पड़ी है उसको भी आप प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, दिस इज द वे। नेक्स्ट चलते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट टॉपिक इज कांस्टेंट पॉइंटर। अब पॉइंटर वेरिएबल हमने पढ़ लिए हैं तो पॉइंटर कांस्टेंट क्या होते हैं, मींस कांस्टेंट पॉइंटर क्या होते हैं। ठीक है, जिनका एड्रेस चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, लेट सपोज हमने एक इंट पॉइंटर यहाँ पर डिक्लेयर किया और पॉइंटर के अंदर हमने वेरिएबल ए का एड्रेस होल्ड किया है तो उस एड्रेस को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दिस इज द मीनिंग ऑफ कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, द कांस्टेंट पॉइंटर पॉइंट्स टू ए वेरिएबल दैट देन इन इट कैन नॉट पॉइंट टू एनी अदर वेरिएबल। एक बार अगर इसने किसी एड्रेस को पॉइंट किया हुआ है तो उसके बाद ये किसी और एड्रेस को पॉइंट नहीं कर सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, लेट सपोज हमने यहाँ पे इंटीजर पॉइंटर बनाया, उसमें हमने वेरिएबल ए के एड्रेस को असाइन होल्ड कर दिया है। ठीक है, हमने पॉइंटर पी में एड्रेस ऑफ ए होल्ड करवा दिया है तो उसके बाद हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वो ही है आपका कांस्टेंट पॉइंटर। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, फर्स्ट द डेटा टाइप ऑफ पॉइंटर एंड बिफोर पॉइंटर वेरिएबल वी विल यूज कॉन्स्ट। सो दिस इज द वे वी कैन डिक्लेयर ए कांस्टेंट पॉइंटर। ये और ये तो सेम है, बस पॉइंटर से पहले आपको कॉन्स्ट लगा देना है तो आपका कांस्टेंट पॉइंटर बन जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। प्रोग्राम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने मेन फंक्शन बनाया है, 2 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं विद द वैल्यू 0। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड ए कांस्टेंट पॉइंटर। ठीक है, पीटीआर वेरिएबल यहाँ पे पॉइंटर ही है पीटीआर। ठीक है, मगर वो कांस्टेंट है वो किससे डिफाइंड होगा, कॉन्स्ट कीवर्ड से, और उसके अंदर हमने वेरिएबल 1 का एड्रेस होल्ड करवाया है। ठीक है, विच मीन्स पॉइंटर 1 इज होल्डिंग द एड्रेस ऑफ वेरिएबल 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ट्राई किया है कि हम पॉइंटर में जो वैल्यू होल्ड हो रही है वहां पे एड्रेस ऑफ var1 है, हमने ट्राई किया है कि हम उसमें एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2 इंसर्ट करें। तो इस स्टेप में अपने प्रोग्राम में हमें एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली पॉइंटर, यहाँ पे हम कुछ चीज राइट नहीं कर सकते, ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंटर में जो भी एड्रेस होल्ड होगा वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, एक बार हम एक्चुअल एरर क्या आती है वो देख लेते हैं। तो हमने 2 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किए, देन
पॉइंटर कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया है, उसमें अपने पहले वेरिएबल का एड्रेस यहाँ पे स्टोर करवा दिया है। आफ्टर दैट वी हैव ट्राइड टू चेंज द एड्रेस प्रेजेंट इनसाइड पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, अब ये हमें एरर देगा बिकॉज इट इज ए कांस्टेंट पॉइंटर एंड वी आर चेंजिंग द वैल्यू वंस आफ्टर द असाइनमेंट। एक बार असाइन करने के बाद हम इसकी वैल्यू को दोबारा चेंज कर रहे हैं। तो एक बार हम इसको रन करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही हम करेंगे रन, तो ये यहाँ पे एरर दे देगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल पॉइंटर। ये सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली है, तो इसको कमेंट कर देते हैं। आफ्टर कमेंटिंग वी आर सेविंग दिस प्रोग्राम। इसके बाद हम दोबारा से इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। तो जब बिल्ड एंड रन करेंगे तो यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू क्या स्टोर्ड है वो प्रिंट करा देगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक्चुअल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। तो कांस्टेंट पॉइंटर का मतलब क्या है, एक बार वैल्यू इसमें असाइन हो गई तो दोबारा इसमें वैल्यू असाइन नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पॉइंटर टू कांस्टेंट। इससे पहले जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था कांस्टेंट पॉइंटर। अब दूसरा है पॉइंटर टू कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, जिसके वेरिएबल्स को वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी पॉइंटर वेरिएबल में कोई वेरिएबल असाइंड है और अगर हमने उसे पॉइंटर टू कांस्टेंट बना दिया तो उस वेरिएबल की वैल्यू को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, वी कैन चेंज द एड्रेस बट वी कांट चेंज द वैल्यू केप्ट एट दोस एड्रेस। ठीक है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एड्रेस तो चेंज कर सकते हैं मगर उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, जो हमने कांस्टेंट यहाँ पे लिखा था उसी कांस्टेंट को हमें सबसे आगे लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ऐसा पॉइंटर वेरिएबल जो किसी कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू को डिनोट कर रहा हो। ठीक है, तो इसको डिक्लेयर करने का तरीका ये है, कॉन्स्ट देन डेटा टाइप देन स्टार देन आप योर पॉइंटर वेरिएबल। ठीक है, तो एक बार प्रोग्रामिंग वे से हम देख लेते हैं हाउ टू डिक्लेयर ए पॉइंटर टू कांस्टेंट। वेरिएबल 1 वी हैव डिक्लेयर्ड विच इज हैविंग वैल्यू 0। अब यहाँ पे हमने एक पॉइंटर टू कांस्टेंट यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ पे उसका एड्रेस स्टोर करवाया है। अब हम ट्राई कर रहे हैं कि स्टार पॉइंटर मीन्स द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड वेयर वन वी आर चेंजिंग। तो यहाँ पे ये एरर प्रोवाइड करेगा क्योंकि एक्चुअल वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सेम एरर देगा, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है, आप यहाँ पे एड्रेस चेंज कर सकते हैं मगर वेरिएबल चेंज नहीं कर सकते हैं। एक बार हम प्रोग्रामेटिकली देख लेते हैं कि कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, देन पॉइंटर टू कांस्टेंट पीटीआर यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके अंदर हमने एड्रेस ऑफ वेर वन पुट कर दिया है। आफ्टर पुटिंग वी आर ट्राइंग टू चेंज द एक्चुअल वैल्यू प्रेजेंट इन द वेरिएबल 1। तो हम देखेंगे यहाँ पे हमें एरर मिल जाएगी। ठीक है, इट विल से असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली लोकेशन स्टार पॉइंटर। इसको अगर हम कमेंट करेंगे देन इट विल रन फाइन। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा से रन कर लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे ये 0 प्रिंट कर देगा क्योंकि इसमें वैल्यू 0 पड़ी हुई है। ठीक है, एक बार एक एड्रेस चेंज करके देखते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू एक बार चेंज करके देखते हैं। यहाँ पे हम 1 2 12 डाल देते हैं। आफ्टर चेंजिंग द वैल्यू व्हाट वी विल गेट। ठीक है, एक बार देख लेते हैं बिल्ड एंड रन। तो यहाँ पे हम एड्रेस चेंज कर सकते हैं। पहले हमने वेरिएबल 1 डाला, देन एड्रेस ऑफ वेरिएबल 2 यहाँ पे स्टोर करवाया। तो यहाँ पे हम एड्रेस तो चेंज कर सकते हैं मगर एड्रेस तो पड़ी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। सो दैट इज पॉइंटर टू कांस्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्लियर 2 टाइप ऑफ पॉइंटर्स। यहाँ पे हम ना एड्रेस चेंज कर सकते हैं और ना ही एड्रेस पे पड़े हुए वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ
earlier two constant we have learned, ठीक है। so this is known as constant pointer to a constant, जहां पे आपका एड्रेस भी चेंज नहीं हो सकता है एंड द वैल्यू प्रेजेंट इनसाइड द वेरिएबल वो भी चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ना तो हम एड्रेस को चेंज कर सकते हैं ना ही हम वैल्यू को, ठीक है। इसको डिफाइन करने का तरीका क्या है, दोनों को कंबाइन कर दीजिए। कांस्टेंट आपको यहाँ भी लिखना पड़ेगा विच मीन्स एड्रेस कांट बी चेंज एंड वेरिएबल कांट बी चेंज। So this is the way to represent or to declare a pointer variable which is having constant address and constant value in the variable present at that address, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल और एड्रेस दोनों चेंज नहीं हो सकते हैं, ये ध्यान रखना है। तो सेम आपका एग्जांपल है, उसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 डिफाइन किए हैं। आफ्टर दैट वी हैव क्रिएटेड ए constant address and constant value pointer in which we are storing the address of variable 1. After that we are trying to change the value and in the next step we are trying to change the address. तो इन दोनों ही स्टेटमेंट पे हमें एरर मिल जाएगी, यहाँ पे वैल्यू के लिए और यहाँ पे एड्रेस के रिगार्डिंग। स्टार represented a value and simple variable सिंपल पॉइंटर वेरिएबल रिप्रेजेंट एन एड्रेस, ठीक है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट आपको एरर शो करेंगे। एक बार देख लेते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं अपने। तो यहाँ पे दोनों ही मैंने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल 2 डिक्लेयर किए हुए हैं, var1 var2। आफ्टर दैट आई हैव क्रिएटेड ए कांस्टेंट एड्रेस एंड वैल्यू पॉइंटर in which I have tried to store the address of variable 1 and then I have tried to change the value, ठीक है। and in the next statement I have tried to change the address। तो ये दोनों स्टेटमेंट में दोनों काम हो रहे हैं, तो ये हमें एरर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक बार इसको अपने कंसोल को हम क्लोज कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा से बिल्ड एंड रन करते हैं। ये कांस्टेंट आपका रन हो गया है, तो एक्चुअल फाइल को हम रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो एरर आ जाएंगी, फर्स्ट फॉर द वैल्यू एंड सेकंड फॉर द एड्रेस। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट पे हमें एरर आ गई है, ठीक है। तो आपकी यूनिट 1 यहाँ पे फिनिश होती है। इसमें हमने सबसे पहले डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा, व्हाट आर डेटा टाइप्स, ठीक है। अब इसमें कुछ टॉपिक ऐसे भी थे जो हमने यहाँ पे छोड़ दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने डिराइव डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा इन डेप्थ में। क्यों? क्योंकि जो आपकी यूनिट 2 है वो पूरे ही एरे को कंसिडर करके चलती है, ठीक है। वहाँ पे हम एरे को ही पढ़ेंगे, तो इनको डिस्कस करने का मतलब नहीं बनता था। स्ट्रक्चर यूनियन, इसके लिए मैं एक और लेक्चर बना दूंगा इन फ्यूचर, मगर एट प्रेजेंट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। पॉइंटर यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। तो डिराइव डेटा टाइप बेसिकली जो आपके बेसिक डेटा टाइप से बनते हैं उसी को हमने डिस्कस किया। एरे को हम इन डेप्थ में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पॉइंटर हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। स्ट्रक्चर यूनियन को डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर मैं एक बार इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा टू डिस्कस स्ट्रक्चर एंड यूनियन, ठीक है। देन हमने डेटा टाइप्स के बारे में, उनकी रेंज पढ़ी, कैसे उनको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट में यूज़ करते हैं। देन हमने कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट वेरिएबल्स क्या होते हैं, देन पॉइंटर वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड पॉइंटर कांस्टेंट। तो ये सारी चीज़ें हमने आज के लेक्चर में पढ़ी। तो आज की जो हमारी पहली यूनिट है वो यहीं पर फिनिश होती है। उसमें एक टॉपिक जो स्ट्रक्चर एंड यूनियन का है वो मैं एक बार आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा दूंगा, ताकि आपके कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। तो जितने भी मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिखाए हैं उनको एक बार स्टडी कीजिए, दोबारा लेक्चर को देखिए, मल्टीपल टाइम्स देखिए और उनको सिस्टम में बैठ के ट्राई टू रन दीज प्रोग्राम, कंपाइल एंड रन, ठीक है। जितना ट्राई करेंगे उतनी आपकी प्रोग्रामिंग अच्छी होगी, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज ऐसी चीज़ है जो जितने ज़्यादा लोगों को मिले उतनी बेनिफिशियल होती है, ठीक है। अपने पास रख के कोई फ़ायदा नहीं, नॉलेज को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगी। कमेंट कीजिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन माइंड में आता है पूछिए, यहाँ पे कोई क्वेरी है पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो
थैंक यू वंस अगेन।